अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की मेरी जो वीडियो है बहुत ही फ़ायदे की वीडियो है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर तो आप YouTube के यूज़र हैं, मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई YouTube का चैनल बनाया हुआ है तो लाजमी तौर पर दोस्तों आपको YouTube की किसी भी वीडियो के लिए थंबनेल की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों कुछ यूट्यूबर जो हैं मेरे दोस्त, उनको थंबनेल बनाना बहुत मुश्किल लगता है या उनको लगता है कि यार थंबनेल नहीं बनता, तो वो ऐसे ही वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो उस वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यू या इतनी ज़्यादा फेमस वीडियो नहीं होती वो। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं कि जिस वीडियो पे आप थंबनेल लगाते हैं या जिस वीडियो का आप थंबनेल बनाते हैं वो वीडियो अक्सर ज़्यादा वायरल हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो जो है वो थंबनेल के अलावा फेमस होना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने ये करना है कि आप अपने कंप्यूटर में इन पेज, कोई भी इन पेज हो जाए, इन पेज कोरल 9 हो तो अच्छा है। वैसे आप अडोब फोटोशॉप पे भी बना सकते हैं, लेकिन कोरल बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, उससे उस पर ज़्यादा अच्छा बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन पेज को ओपन करना है। इन पेज को ओपन करने के बाद आपने जो न्यू पेज है उसको खोल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली उसके बाद आपने कोरल ड्रा को ओपन कर लेना है कि वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह की आपकी वीडियो का टॉपिक है। तो आपने दोस्तों क्या करना, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ तो मौजूद होगी, तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद कोई भी किसी किस्म की अच्छी सी बैकग्राउंड जो है वो आपने ले लेनी है। सिंपली दोस्तों आपने कोई भी अच्छी सी बैकग्राउंड जो आपको अच्छी लगे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं ये सिलेक्ट करने लगा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपने सिंपली दोस्तों आपने कोरल ड्रा में जाना है। कोरल ड्रा में जाने के बाद सिंपली आपने वो जो आपने डाउनलोड की है इमेज, उसको सिंपली आपने अब दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली जब आपकी बैकग्राउंड जो है वो कोरल ड्रा में आ जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन पेज में चले जाना है। इन पेज में चले जाने के बाद आप जो लिखना चाहते हैं थंबनेल पे या जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप लिखें। थंबनेल लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसके तीर के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी का मतलब है कि आप इसको कॉपी कर रहे हैं। कंट्रोल सी करने के बाद सिंपली दोस्तों आपने कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी का मतलब आपने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ये तस्वीर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, आपने F4 को दबाना है। F4 को दबाने से क्या होगा कि ये जो चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी वो आपके सामने सीधी पूरी स्क्रीन पे आ जाएंगी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, साथ शिफ्ट को दबाना है। शिफ्ट को दबाने के बाद माउस का जो लेफ़्ट साइड वाला बटन है उसको दबाना है। तो देखिए दोस्तों ये छोटी होती जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल बैकग्राउंड की साइज़ हो गई है। फिर आपने F4 को दबाना है। F4 को दबाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली ये देखिए स्क्रीन पे आ गया। स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको आपने इसको यहाँ से अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये देखें ये अनग्रुप हो गया। इसको आपने कोई कलर दे लें, वाइट कलर दे लें, या ब्लैक है तो ब्लैक कलर रहने दें। ब्लैक कलर रहने के बाद आप इसको इसकी सेटिंग करें कि आप कहाँ पे कैसे इसको लगाना चाहते। सिंपली मैंने यहाँ पे लगा दिया हुआ है। ब्लैक कलर है तो आपने क्या करना है, ब्लैक कलर ही रहने देना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें या इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने F12 को दबाना है। मिसाल के तौर पर F12 को दबाने के बाद इसकी जो है आउटलाइन आ जाएगी। तो आप इसको वाइट आउटलाइन दें, यहाँ पे आप 5 कर दें। देखिए 5 करने से इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, आपने फिर F12 दबाना है। यहाँ पे 10 कर दें। 10 करने के बाद आप चेक करें, देखिए ऐसे हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपने इसको कोई कलर जो आप देना चाहते हैं वो दे लेने हैं। फिर आपने F12 करना है। F12 करने के बाद आप इस पर जो आउटलाइन देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने वाइट की है तो सिंपली आपने वाइट कर देनी है। अपने यहाँ पे 10 कर देना है। 10 करने के बाद ये याद रहे ये जो ऑप्शन है इनको ज़रूर क्लिक करना है। इनको क्लिक करने के बाद आपने ओपन ओके कर देना है। देखें ये ब्लैक होगी, मैंने वाइट करनी थी तो वाइट, यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लेना। वाइट सेलेक्ट करने के बाद ओके। उसके बाद ये रहा, इसको इसको यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ से वाइट इधर भी 10 कर दें।
डन करने के बाद आपने क्या करना है, इनको ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ओके कर देना। देखिए ये अब इस तरह का बन गया। अब आपने क्या करना है, अगर आप मतलब कोई और अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो मतलब आप ऐसा करें, आप इसको थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन कर लें। अच्छा डिज़ाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि ये थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी करना है। कंट्रोल जी का मतलब कि ये ग्रुप बन गया है। अब यहाँ से ये मतलब हिलेगा नहीं, यहाँ से मतलब कोई पार्ट अलहदा नहीं होगा, सिंपली ये जो है ये बन जाएगा। तो दोस्तों ये देखें ये बन गया। अगर आप कोई लोगो लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर अगर आप इन पेज का और कोरल ड्रा का लोगो लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, गूगल पे जाएं। गूगल पे जाने के बाद इन पेज लोगो, ये देखें ये लोगो आ गया। यहाँ से आपने कोई लोगो उठा लेना है। सिंपली आप कोई भी अच्छा सा जो लोगो है वो पीएनजी, ये याद रहे आपने कोई पीएनजी फाइल कर लें जो बेहतर है, यही कर लेते हैं, ये अच्छा है। इसके अलावा ये कर लेंगे, अच्छा है। इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों उसके बाद कोरल ड्रा है तो कोरल ड्रा को भी कर लें। कोरल ड्रा है तो कोरल ड्रा का ये देखें लोगो कोरल ड्रा। तो कोरल ड्रा 9 जो है वो हम कोरल ड्रा 9 हमने यूज़ किया तो सिंपली हम कोरल ड्रा 9 ही करेंगे। ये रहा जी कोरल ड्रा 9 का लोगो। यहाँ से सिंपली क्या करना, डाउनलोड हो गया, यहाँ पे जाना है, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाना है। देखिए ये आ गया। सिंपली आपने शिफ्ट को दबाए रखना है, इसको ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद ये ऐसे, उसके बाद ये कोरल ड्रा है तो कोरल ड्रा को भी यहाँ से खींच लें, यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाएं। देखिए ये भी बड़ा सा हो गया, आ गया। यहाँ पे शिफ्ट को याद रहे, शिफ्ट को जो है उसको ज़रूर दबाना है आपने साथ साथ। देखिए अगर आप नीचे से इसको काटना चाहते हैं तो इसको काट दें। डबल क्लिक करने के बाद आप ये सिंपली अल्ट को प्रेस करते जाएं, यहाँ से काट दें। ये देखिए अब कट गया। ये यहाँ से शिफ्ट को दबा के आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें। तो देखें दोस्तों ये अगर आप इस पे ऊपर कोई इमेजी लगाना चाहते हैं तो वो इमेजी भी लगा सकते हैं आप। कोई किसी किस्म की इमेजी जो है वो आप लगा सकते हैं। इमेजी कोई वाव की हो जाए या कोई किसी किस्म की, या कोई अच्छी होती है अगर आप कोई लगा दें वाव वगैरह की या कोई भी, तो वो बेहतर होती है क्योंकि इससे ज़रा वो लोगों की तवज्जो जो है वो आप पे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। यहीं पे सिंपली लगा देता हूँ मैं इसको। अब ये ग्रुप है, ये तो अनग्रुप, यहाँ से अनग्रुप कर लें इसको। कंट्रोल डन करना है, कंट्रोल डन, पेज डन वाला जो ऑप्शन है वहाँ से डन करना है आपने, दबाते रखना है जब तक ये डन। ये देखें ये डन हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली जनाब इसको आपने कंट्रोल जी कर देना है सारे को। कंट्रोल जी आने के बाद दोस्तों देखिए ये रहा हमारा थंबनेल, और थंबनेल बन गया है दोस्तों। अब सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको कंट्रोल ई करना है। कंट्रोल ई करने यहाँ पे वो लिखना है क्या आपने किस किस्म का ये बनाया है। तो मैंने थंबनेल का बनाया है। थंबनेल ये रहा थंबनेल, यहाँ से थंबनेल। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है आपने जेपीजी बनानी है या कौन सी फाइल बनानी है, तो मैंने जेपीजी बनानी है। सिंपल मैंने जेपीजी पे यहाँ से अपने एक्सपोर्ट कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके कर देना है। ये दोस्तों ये रहा हमारा थंबनेल। सिंपली ये अब इन पेज फाइल में आ गया, देखें कंप्लीट हो गया। अब आप सिंपली यहाँ से जब वीडियो डाउनलोड करेंगे यहाँ से उठा लीजिएगा और अपनी वीडियो पे सेट कर लीजिएगा।